आपसे दूर जाने वाला पार्टनर, आपको रुलाने वाला पार्टनर फिर से आपके प्यार में पड़ जाएगा। इमोशनल गेम थोड़ा सा खेलना होगा, थोड़ा इमोशंस के साथ दिमाग लगाना होगा। जो इमोशंस आपके बह रहे पानी की तरह, उसको रोक लो और थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर जाने की बातें कर रहा है या फिर आपको रुलाता है, छोटी छोटी बातों में आप रोते हो, अपनी सारी वैल्यू इंपॉर्टेंस खो दिए ना, तो इस वीडियो को मेरी तरफ से मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को स्टिल एंड तक वॉच करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सभी को बता दूं, मुझसे पर्सनली 1 कॉल पे बात करनी, मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। ज्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। ज्यादा नीड है तो जाकर आप कॉल बुक करा सकते हो। मुझे बहुत सारे लोगों का कहना है मेरा पार्टनर दूर जाने वाला है। अगर आपका पार्टनर दूर जाने वाला है या फिर जाना चाहता है तो प्लीज मैं एक चीज बता दूं, अभी के अभी उस इंसान को रोकना बंद कर दो। उसको पहले एक चीज पूछ लो कि भाई क्यों दूर जाना है, क्या हो गया, क्या दिक्कत है तुम्हें। वो बोल रहा है यार ना तूने ऐसा किया, और हमें पता है वो चीज हमने नहीं की, तो हमें क्या बोला, नहीं यार हमने नहीं किया। वो बोल रहा है नहीं तूने ही किया, तो ऐसा है तो ऐसा। फिर उसके बाद हम उसको समझाएंगे, एक ही बार पूछेंगे नहीं यार मैंने नहीं किया। उसके बाद अगर वो गाली गलौज भी करा, उसको बोले ठीक है तुम्हें लगता है मैंने किया है, मैं बोल रहा हूं मैंने नहीं किया, तुम्हें लग रहा है ना, ठीक है तुम जा सकते हो। ये चीज बोलनी है। हम बोलेंगे अरे यार ऐसा तो है, इमोशनल, थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लो। हम उस टाइम बह जाते हैं इमोशंस में, हमारे इमोशंस पे हमारा कंट्रोल होता नहीं। अरे यार कैसे होगा सर, वो तो छोड़ के चली जाएगी। भाई नहीं, दूर जाने वाला इंसान खुद आपके पास आने के लिए तैयार होगा, या फिर से जो इमोशंस और जो प्यार खत्म हो चुका है उसके दिल में, जो बहुत रोता था एक समय आपके लिए, उसके दिल में जो प्यार खत्म हो चुका है आपके लिए, वो फिर से जग जाएगा। लेकिन वो जगाने वाले आप ही हो। आपको थोड़ा इमोशनल थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो चीजें बता रहा हूं उस पर ध्यान देना होगा, ठीक है। तो अभी शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैं आप सभी को बता दूं गाइस, प्लीज आप एक चीज अपनी तरफ से करना छोड़ दो कि वो अगर दूर जाने की बात भी कर रहा है या फिर जाना चाहता है तो उस टाइम पे उसको रोको मत। आप बोलो कि यार ऐसा कैसे, यार कैसे हो सकता है, या फिर ये सारी चीज आप कैसे बोल सकते हो, अगर दूर जाने की बात कर रहे हो कैसे छोड़ दे उसको जाने के लिए। नहीं भाई, जाने देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप रोकते हो, एक ह्यूमन नेचर जहां पे 90% रिसर्च है ना, 90% रिसर्च में ये चीज होती है कि इंसान हमेशा कोई भी चीज जब बोलता है, अगर मान लो उसने बोल दिया कि मुझे तुमसे दूर जाना है, तो 90% लोगों का अगर रिसर्च निकाला जाए तो वो 90% लोग नहीं जाना चाहते दूर। जहां तक मुझे पता है नहीं जाना चाहते दूर, इसीलिए नहीं जाना चाहते कि उनको ये चीज लगती है कि अगर मैं इसको, मेरे को तेरे से दूर जाना है, लेकिन उसको पता है कि ये मेरे को मनाएगा ही। कोई भी इंसान देखो, 10% रिलेशनशिप छोड़ दो, 90% रिलेशनशिप की बात करो जिसमें आपका भी आता होगा। क्या होता है पता है, कोई भी इंसान आपको ये बोलता है ना मुझे तेरे साथ नहीं रहना, मुझे जाना है, तो एक चीज याद रखना कि ये चीज तब बोली जाती है जब हम अपने रिलेशनशिप में पूरी तरीके से इंपॉर्टेंस वैल्यू खो चुके हैं। जब सामने वाले इंसान को ये चीज पता हो जाती है कि हम उसके ऊपर डिपेंड है, हम वो इंसान है उस पर बैठ चुके हैं, उसको पता है मैं हटने की कोशिश करूंगा तो ये इधर भागने की कोशिश, मैं हटने की कोशिश करूंगा ये भागने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैं हट जाऊंगा तो ये गिरेगा, क्योंकि आप उसके ऊपर डिपेंड हो चुके हो। प्रॉब्लम ये होती है, तभी जाके कोई इंसान आपको छोड़ने की बात करता है, और आपको कोई इंसान तभी रुलाता है जब आप खुद रोते हो। अब रुलाने की बात करता हूँ, रोते क्यों हो, क्योंकि उसको पता है अगर मैंने इसको कुछ बोला ये रोएगा, ये मेरे बिना जी नहीं सकता, ये मेरे ऊपर ही डिपेंड है, ये मेरे बिना है, मेरे बिना बिल्कुल नहीं निकाल सकता पल, ये रोएगा। ये चीज उसको पूरी तरीके से पता है सामने वाले इंसान, और इस चीज का सामने वाला इंसान फायदा उठाता है। याद रखना, आप अपनी तरफ से एक चीज समझ लो, आप सामने वाला इंसान अगर आपको रुला रहा है ना, सामने वाला इंसान, तो वो नहीं रुला रहा है भाई, आप खुद रो रहे हो। अगर आप सामने वाले इंसान के पास आ रहे यार तू मेरे को, मैं तेरे बिना रह नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी, ये सारी चीजें आप बोलोगे और आप रोओगे, तो फिर आपकी वैल्यू जाएगी, और वैल्यू जाएगी तो सामने वाला इंसान आपको रुलाएगा नहीं। और जब भी उसको, जब अगर उसको पता है आपको रुलाना, तो एक ही चीज बोलेगा मेरे को तेरे साथ रहने को जाना है, फिर आप रोना स्टार्ट कर दो। तो कभी भी ये चीज नहीं करा, और अगर कर दिए गलती तो प्लीज अभी से बंद कर दो। अगर उसने बोला मेरे को रहना नहीं, ठीक है जा सकते हो, उसके बाद आप इमोशन शो नहीं करोगे। आप अपनी तरफ से उस इंसान को, सामने वाले इंसान को बिल्कुल अपनी तरफ से ये नहीं दिखाओगे कि हम तुम्हारे बिना तड़प रहे हैं, ठीक है। जब 2-4 दिन हो जाएंगे उसके बाद आपको एक मैसेज डालना है सामने वाले इंसान को, मैं बताता हूँ मैसेज, ठीक है। अब मैंने पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया, इतने दिनों से हमारे रिलेशनशिप में, मैसेज सही से सुन लेना मैं क्या बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से ऐड कर देना, लेकिन जो मैं बातें बता रहा हूँ, जो मैं लाइन बता रहा हूँ, सेम टू सेम मत लिखना, लेकिन अपने हिसाब से लिख देना, लेकिन बातें ऐसी ही लिखनी है। सामने वाले इंसान को बोलना है, इमोशनल गेम यही होता है। देखो मैंने मेरी तरफ से 100% दिया, और जो भी अभी तक रिलेशनशिप चल रहा था मैंने रोया। अगर आपको वैल्यू गेन करनी है ना तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं बहुत रोया, आप दूर जा रहे थे, मैंने रोकने की कोशिश की, ठीक है, और मैं आपके लिए बहुत रोया, बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाया, और मुझे लगता है इसकी वजह से ही मैंने मेरी वैल्यू खो दी है। क्या बोलना है
कि मैं बहुत ज्यादा रोया और मैंने बहुत ज्यादा रोकने की कोशिश की। मुझे लगा मेरा रिलेशनशिप बच जाएगा मेरे रोकने से या फिर मेरे रोने से, तो इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा ट्राई किया और मैंने रोया भी आपके सामने, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता था या फिर मैं इस रिलेशनशिप में काफी ज्यादा सीरियस था, इसलिए मैंने 100% दिया मेरा। लेकिन कहा जाता है ना, बैलगाड़ी जो होती है वो एक इंसान से नहीं चलती, दो इंसान से चलती, दो बैल से चलती। जब दो बैल होते तभी जाकर बैलगाड़ी खींची जाती, एक बैल नहीं खींच सकता। वैसे एक रिश्ता होता है, जब एक इंसान होता है वो रिलेशनशिप को नहीं चला सकता, दोनों की जरूरत होती। और मैं पागल था जो मैं अकेला खींच रहा था इस रिलेशनशिप को, लेकिन मुझे लगता है रिलेशनशिप कब का टूट गया था। सिर्फ मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, मैं इमोशंस शो कर रहा था, मैं रो रहा था आपके सामने, मैं आपको रोक रहा था, बार बार गिड़गिड़ा के आपको रोक लेता था, रो रो के आपको रोक लेता था, और आप मेरे पे एहसान करके मेरे साथ रहते थे। ये चीज अगर आपको मैसेज नहीं समझ में आ रहा फिर से देख लेना, मैसेज बड़ा है। मैं रो रहा था आपके सामने, गिड़गिड़ा था, क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि इस रिलेशनशिप को बचा लूंगा और मैं बचाता भी था। लेकिन आज मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि ये जो चीजें हो रही है, इतने दिन से मैं रोक रहा हूँ, इतने दिन से आप जा रहे हो, मैं रोक रहा हूँ, इतने दिन से जो प्रॉब्लम्स हो रही है, तो इसमें मैं ही कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, रिलेशनशिप में ही बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आपकी तरफ से बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं दिखा इस रिलेशनशिप में कि आपने इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश की। और मुझे एक चीज रियलाइज होगी कि रिलेशनशिप आपकी तरफ से बहुत पहले खत्म हो गया था। ये तो सिर्फ मैं कॉम्प्रोमाइज करके रो रो के हाथ जोड़ के आपको मना रहा था, रख रहा था इस रिलेशनशिप में, तब जाकर आप एहसान करके मेरे साथ रह रहे थे। और मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू पूरी तरीके से खो गया ये सारी चीजें करके। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें मैंने बहुत कर ली, अब मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है, मैंने मेरी तरफ से 100% दिया, और मुझे लगता है मेरी कोई गलती नहीं है। स्टिल आप अपने एटीट्यूड में हो, आप अपनी तरफ से सिर्फ ये चीज में हो कि आपको लगता है कि मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा, इसलिए आप बार बार मेरे को धमकी देते हो और छोड़ के जाते हो और जानबूझ के मेरी गलतियां निकालते हो, या फिर जो भी रीजन आपको दिया वो रीजन लिख देना। और अगर आपको लगता है कि मैं आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हूँ, इरिटेट कर रहा हूँ, तो आज के बाद मेरी तरफ से आपको कोई कॉल मैसेजेस नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए 100% नहीं, मैंने 200% दे दिया है। स्टिल ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, क्योंकि एक इंसान रिलेशनशिप नहीं बचा सकता, नहीं चला सकता, दोनों की जरूरत है, दोनों को एक दूसरे से प्यार होना चाहिए। मेरा प्यार सच्चा था, मैंने 100% दे दिया। आज के बाद मैं ना आपको कॉल करूंगा ना मैसेज करूंगा, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहा हूँ या फिर मूव ऑन करना चाहता हूँ, और मेरी लाइफ में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैंने मेरा 100% दे दिया, स्टिल रिलेशनशिप नहीं बचा, तो मैं खुश हूँ क्योंकि मैं 100% दे चुका हूँ, फिर भी नहीं बचा, इसका मतलब यह है कि आपकी तरफ से प्यार खत्म हो गया था। ये मैसेज करना है, और आज के बाद मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, और ये मैसेज करके आपको उसको कॉल मैसेज करना बंद कर देना, और मैसेज डाल के आपको बिल्कुल साइलेंट हो जाना। अब आप बोलोगे सर ये मैसेज तो मैंने पहले भी डाला, लेकिन जो अभी मैं बता रहा हूँ इसके बाद क्या करना आगे। ये मैसेज डाल दोगे, सामने वाले इंसान को लगता है ये तो इमोशनल गेम खेल रहा है, आजकल सबको पता चल, लेकिन ये मैसेज डालने के बाद आपको दिन गिनने नहीं है, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन नहीं, उसके बाद आपको सच में जो आपने मैसेज में बोला वो सारी चीज सच में करना अपनी लाइफ में। आपको जिम जाना, वर्कआउट करना, सच में आपको ज्यादा मोबाइल से दूर रहना, बार बार उसका ऑनलाइन देखना प्लीज बंद कर दो। आपको जिम जाना, थोड़ा वर्कआउट करना, अपने जॉब पे, बिजनेस पे, अपने फ्यूचर पे ध्यान देना, धीरे धीरे आपका ध्यान वहां लगेगा, तो सामने वाले इंसान को आप कम याद करोगे। अगर आप मान लो आप उसको इग्नोर करने का मैं बोल रहा हूँ मैसेज डालने के बाद, कर सकते हो, लेकिन आप कैसे करोगे? हाँ 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ऐसे आपके लिए ना 10 दिन निकालने बहुत मुश्किल हो जाओगे। आपके लिए 2 दिन, 1 दिन आपके 10 दिन के बराबर हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, अपने काम पे फोकस करना, थोड़ा जिम में याद आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, थोड़ा सा आएगा, लेकिन आप फोकस भी करोगे जिम में, अपने काम पे, तो कम याद आएगी। तो आपके लिए 1-2 दिन, 4-5 दिन, 10 दिन ऐसे थोड़े थोड़े जल्दी से निकल जाएंगे। तो इससे क्या होगा, सामने इंसान को लगेगा कि इससे ऐसे मैसेज पहले भी किए, लेकिन इससे जो मैसेज किया, अगर आपने पहली बार किया तो उसको लगेगा कि शायद मैंने जानबूझ, मैं सच में इस बार बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, सच में इस इंसान को खो दूंगी। अगर आपका सच्चा प्यार है तो, अगर मान लो आपका प्यार सामने वाले इंसान कैरेक्टरलेस है, वो इधर चला जाता है, उसके पास चला जाए, उसके बाद ऐसा है, तो फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, उसका भूल जाओ। लेकिन ये चीज मैं बता रहा हूं आपको कि जो सामने वाला इंसान है जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हो, तो मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आती है, या फिर मुझे एक चीज समझ में आएगी, या फिर एक चीज मैं चाहता हूँ, वो चीज ये है कि जो सामने वाला इंसान है, उस इंसान को सिर्फ ये चीज आपको शो करनी है कि मैं इमोशनल बोलते इसको, कि मैं तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूँ, तो वो इमोशंस उसके, अगर वो सच में अगर पहली बार मैसेज किया तो इमोशंस आ जाएंगे। अगर आपने पहले वैसी हरकतें की है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब उसको ये चीज सच में रियलाइज हो जाएगी कि ये जो मैसेज, इसके बाद सच में इसका मैसेज नहीं है, सच में इसका कॉल नहीं है, और आप थर्ड पर्सन को भी नहीं कुछ बोलोगे कि उससे पूछे, उसको कहीं से भी नहीं पता चलना चाहिए कि आप उसके बारे में सोच रहे हो, उसके बारे में बोल रहे हो। तो इससे क्या होगा, सामने वाले इंसान सच में पैनिक हो जाएगा कि यार इस बार सच में इससे मैसेज किया, ये मैसेज सीरियस तो नहीं, फिर उस मैसेज को लेकर वो ज्यादा सोचेगा, और ज्यादा सोचेगा तो परेशान होगा आपके बारे में ज्यादा सोचेगा तो आपके बारे में सोचता रहेगा, फिर वो कोशिश करेगा आपको कांटेक्ट करने की। तो आपको उसको बोलना है कि प्लीज अब मुझे नहीं चाहिए इस रिलेशनशिप, क्योंकि बार बार मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गवानी। अगर वो कांटेक्ट करता है वो बोलेगा ठीक है मैं नहीं करूंगी, अगर वो नहीं करेगी फिर आप वापस मत चले जाना, थोड़ा अपने जीत पे अड़े रहना। फिर 2-4 दिन, 5 दिन हो, जब उसको सच में रियलाइज होगा कि उसने गलती की, वो सॉरी पे आ जाएगा, और जब वो सॉरी पे आएगा तो उसको आप अपने हिसाब से बोलना कि बार बार ये सारी चीजें हो रही है और मेरे को वैल्यू नहीं गवानी, तो मैं आपका फ्रेंड बन के रह सकता हूँ। ये चीज बोलोगे, सामने वाले इंसान पैनिक हो जाएगा कि जो मेरे पीछे पागल था
जो मेरे बिना तड़पता था, वो कैसे मेरे बिना रह नहीं रहा, वो कैसे मेरे बिना जी रहा, वो कैसे मेरे साथ फ्रेंड बन सकता है। थोड़ा सा दिमाग से खेलना होता है, इमोशन से खेलना होता है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल चीजों को सोचना होता है। आप क्या करते हो, उसने बोल दिया छोड़ना है, रो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ, तुरंत रोने चालू, अरे सब खत्म हो जाएगा, कांपने लग जाता है। नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सारे लोग दिमाग से खेलते हैं। और जहां प्यार होता है वहीं पे सारी चीजें वर्क होती है, सामने वाले इंसान। और आप बोलोगे प्यार होता तो ये सारी चीजें होती नहीं, भाई नहीं, ये सारी चीजें होती है सबके साथ। क्यों? क्योंकि जब हम किसी इंसान को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं ना, उस टाइम पे हम अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा खो देते हैं उस इंसान की, तब जाके ये सारी चीजें। आप समझे, प्लीज समझे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो मैंने चीजें बताऊँ उन चीजों पर ध्यान रखना है, वैसे वर्क करना है, और आपको सच में अपने लाइफ पे फोकस करना है। किसी को हेट नहीं, किसी को परेशानी नहीं देनी हमें। अगर सामने वाला इंसान सच में आपसे प्यार करता है, वो डेफिनेटली आ जाएगा, नहीं आएगा तो हमें उसको कुछ नहीं करना, उसको अपने लाइफ में मूव ऑन करने देना। आप सच में मूव ऑन कर दो। आपने सारी चीजें ट्राई करके स्टिल वो नहीं आ रहा है, तो आप समझ लो आपने वैल्यू खो दी, या फिर सामने वाला इंसान आपको चाहता ही नहीं, या फिर उसकी लाइफ में कोई और आ गया, वो आपको चाहता ही नहीं। कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन अगर वो आपसे प्यार करता है, अगर वो आपको इमोशनल या फिर आपके ड्रामे की वजह से अगर आपको छोड़ता है, आपकी इरिटेटिंग की वजह से, तो आप मिच्योर दिखोगे उसकी नजर में। अगर आप ये चीज बोल के आप सच में अपने लाइफ पे फोकस करोगे और उसको ज्यादा देखोगे, उसके मैसेज आ रहे फिर भी आप तड़पोगे नहीं, उसके मैसेज पे ज्यादा रिएक्ट करोगे नहीं। उसने अगर आपको कांटेक्ट किया तो आप तुरंत रिएक्ट दे जाते हो, वो देखती कि मैं कांटेक्ट करूंगी, ये देख कैसे आएगा। लेकिन अगर आप उसे कांटेक्ट करो, आप नॉर्मल रिएक्ट करोगे, देखोगे नहीं, वो बोलेगी मेरी कॉल को इग्नोर कर दिया कैसे, फिर वो ज्यादा कॉल करेगी, वो बोलेगी क्यों यार, वो बोलेगी नहीं यार, नहीं यार मेरे को नहीं रहना, फिर वो बोलेगी यार क्यों, ऐसा क्या, फिर यार सॉरी यार मैंने गलती कर दिया, ऐसा वैसा मैंने तुम्हारे इमोशंस को दुखाया, सारी चीजें बोलेगी। लेकिन उसके लिए आपको कांटेक्ट करती तब आपको 3 से 4 बार इग्नोर करना होगा। आप बोलोगे नहीं यार ऐसे छोड़ के चले जाएगी, नहीं मेरे को तो नहीं लगता छोड़ के चली जाती, और अगर चली जाती तो फिर तुम्हारी बंदी शायद, वो तो फिर प्यार है ही नहीं यार, ऐसा थोड़ी प्यार होता है। आपने इतनी सिचुएशन उसको छोड़ा नहीं, उसने क्या क्या बोल दिया होगा, क्या कर दिया होगा आपके साथ, फिर भी ऐसे लोग होते हैं जिनको धोखा मिल जाता है, फिर वो लोग नहीं छोड़ना चाहते धोखेबाज को, उसके साथ रहना चाहते। तो ये प्यार है ना। तो आपकी बंदी आपको कैसे छोड़ देगी इतनी सी बात पे? आप बोलोगे इतनी सी बात पे छोड़ के चलेगी, आपने बोला उस पर छोड़ पे नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। वो आपको पहले से छोड़ने का सोच लिया उसने, समझ। थैंक यू सो मच कॉलिंग, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।